नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हिंदी में आपका मैं संज्ञा तक आपको पढ़ा चुका हूँ और संज्ञा का मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट भी डाला था। तो भाई आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर कीजिए, है ना, तभी तो पता लगेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक हो गया। आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा। ठीक हो गया। चलिए बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की, है ना। सर्वनाम होता क्या है भाई? तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होंगे वही क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम। क्या कह सकते हैं हम? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है भाई सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक हो गया। तो सर्वनाम जो आपके होते हैं, इसके प्रकार की मैं बात करूं, इसके प्रकार होते हैं 6। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के आपके पास होते हैं। एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक हो गया। पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एक आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट में आपका एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के आपके पास सर्वनाम होते हैं। ठीक हो गया। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग होंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास? सर्वनाम हमारे पास 6 प्रकार के हो जाएंगे। अब आपने समझना है भाई कि कौन कौन से इनमें कौन सा सर्वनाम कैसे होगा। बात करें अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो आपने देखा होगा हमारे पास पुरुष 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। एक होता है आपके पास उत्तम पुरुष, एक आपके पास होता है मध्यम पुरुष और एक होता है आपके पास अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुष हमारे पास है। देखो भाई उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? तो मनुष्य सबसे उत्तम किसको मानता है? स्वयं को। जहां पर भी मैं आऊंगा वहां पर हमेशा उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, मेरा। अगर मैं कहूं हम, तो हम में भी तो मैं आऊंगा ना। हम में भले और लोग भी आएंगे लेकिन मैं भी आऊंगा। तो हम, हमारा, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, ये सब आते हैं सारे कहां पर? उत्तम पुरुष। बात करूं मैं मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष में वह लोग आते हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं। जैसे तू, आप, तुम्हारा, है ना। जो मेरे सम्मुख होंगे लोग जिनसे मैं बात करूंगा वो आते हैं मेरा मध्यम पुरुष में। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। ठीक हो गया। तुम्हें, ये सारे शब्द आपका मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक। अब बात करूं मैं अन्य पुरुष की, अन्य पुरुष में वह लोग आते हैं जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से अन्य हैं। तो उत्तम पुरुष में मैं आया, मध्यम पुरुष में आप आए, तुम आया। अब हमारे अलावा जो जैसे वे, उनका, जो सब जो लोग यहां पर नहीं है चर्चा में, अन्य लोग हैं जिनको हम इशारा करके बताएंगे वो लोग। जैसे आता है यहां पर वह, यह, वे, उन्हें। ठीक है। ये सारे शब्द, इसके अलावा और ये, वे, उन्हें, उनका, ये सारे शब्द कहां पर आते हैं? आपका अन्य पुरुष में। ठीक हो गया। देखो पुरुषवाचक का एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझे जरा सा। ठीक हो गया। मैंने बोला वह बाजार गया, वह बाजार गया, मैंने ये बोला भाई।
आपको पूछा जाएगा कि वह इसमें क्या है, तो आप बोलोगे वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा है, आप बोलोगे पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक है। क्लियर है। एक चीज याद रखना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये हमेशा किसी पुरुष की जगह पर प्रयोग होगा। जैसे आप लोग क्या बोल सकते हो, यहां पर आप ये भी तो कह सकते हो कि राम बाजार गया, तो इस राम, राम क्या था, पुरुष, इस पुरुष की जगह पर हमने क्या बोल दिया, वह बोल दिया। ठीक हो गया। अभी इसको मैं और बढ़िया तरीके से हम समझेंगे निश्चयवाचक के बाद। अभी इसको और बढ़िया से समझेंगे फिर इन दोनों में, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। अब बात करता हूं मैं निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जहां पर क्या होता है, किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि भाई हाँ ये चीज हो रही है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम आप जब भी पढ़ोगे तो यहां पर हमेशा एक इशारा छुपा होता है। जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा तो हमेशा एक इशारा होगा। जैसे मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है, तो मैं इस मार्कर की तरफ एक इशारा कर रहा हूं। मैंने बोला वह मेरी पुस्तक है, तो मुझे उस पुस्तक की ओर इशारा करना पड़ेगा। मैंने बोला यह मेरी कुर्सी है, तो मुझे इस कुर्सी की ओर इशारा करना पड़ेगा। तो निश्चयवाचक में हमेशा एक इशारा भी छिपा होता है। जैसे मैंने बोला वह मेरी पुस्तक है, यहां पर कोई पुस्तक रखी हुई है, मैं कह रहा हूं वह मेरी पुस्तक है, तो मुझे एग्जाम उसकी तरफ क्या करना पड़ेगा, उस पुस्तक की तरफ इशारा करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां पर आपने देखनी है कि भाई यहां पर भी वह आया और यहां भी वह आया। ये वह क्या है आपका, ये वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, जबकि यह वाला वह क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आपने यहां पर पता कैसे करना है, तो मैंने हमेशा कहा कि आप वह के स्थान पर कोई नाम रखिए, वह के स्थान पर कोई नाम रखिए। तो देखो यहां पर पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि राम बाजार गया, तो कौन गया, वह बाजार गया, वह की जगह पे राम रख दो, राम बाजार गया। सेंटेंस बन रहा है पूरा आपके पास। इसका मतलब ये शब्द क्या होगा आपके पास, पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर यहां पर भी आप राम रखोगे कि राम मेरी पुस्तक है, तो ये आपके पास सेंटेंस ही नहीं बनेगा, है ना, गलत सेंटेंस बन रहा है। राम मेरी पुस्तक है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, जबकि क्या होना चाहिए, वह मेरी पुस्तक है, सही होगा। तो इसका मतलब ये वह यहां पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम दिखा रहा है। जहां पर भी पुरुषवाचक सर्वनाम आपके पास आएगा, वहां पर जब आप किसी पुरुष का नाम रखोगे तो वह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है। जबकि निश्चयवाचक में ऐसा नहीं होगा, निश्चयवाचक में एक इशारा छुपा होगा। ठीक है। इन दोनों में यह फर्क होता है। बड़े कंफ्यूज इन दोनों में बच्चे होते हैं, ये आपने यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जहां पर भी आपको एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा वहां पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम कहां रहता है, इसमें कहां शब्द क्या है, आपका प्रश्नवाचक है ना। राम कहां रहता है, इसका एक उत्तर मिलेगा कि राम दिल्ली रहता है, एक उत्तर मिल जाएगा। जैसे आपने क्या खाया, तो आप बोलोगे मैंने पिज्जा खाया। आपने क्या खाया, तो क्या कैसा है, प्रश्नवाचक। ठीक हो गया। तो कहां, क्या, कैसे, ये शब्द सारे कहां पर आएंगे, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम में सीधा सीधा क्या होगा, आपको एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। प्रश्न का क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहां पर आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पर आएगा जहां पर आपको चीज के बारे में या जिस वस्तु की बात हो रही है उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, पता नहीं लग पाएगा। आप उसके बारे में क्या नहीं होंगे, निश्चित नहीं होंगे। जैसे आपने बोला दरवाजे पर कोई आया है, अब आपको ये तो पता लग गया कि कोई आया है, लेकिन आप उसको जानते नहीं हो। तो लेकिन अब कभी भी ये मत करना भाई, जैसे यहां पर आया दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। अब ये प्रश्नवाचक नहीं है भाई, है ना। दरवाजे पर कोई आया है,
ये आप प्रश्न नहीं कर रहे, आप तो उत्तर दे रहे हो कि कोई आया है ना। अगर आप बोलते दरवाजे पर कौन आया है, तब आप बोलते दरवाजे पर मेरा दोस्त आया है, तब ये प्रश्नवाचक था, ठीक हो गया। लेकिन दरवाजे पर कोई आया है, इसमें तो आप उत्तर दे रहे हो, परंतु वो जो कोई है वो क्या है, फिक्स नहीं है, आप उसको जानते नहीं, वो निश्चित नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक, ठीक हो गया। दरवाजे पर कौन आया है वो प्रश्नवाचक होता है, दरवाजे पर कोई आया है यह आपका अनिश्चितवाचक होता है। जैसे चाय में कुछ गिरा है, जैसे चाय में कुछ गिरा है, बात करूं मैं कुछ की, तो कुछ क्या है आपका अनिश्चितवाचक। भाई आपको दिख रहा है चाय में कुछ गिरा हुआ है, लेकिन वो जो कुछ गिरा हुआ है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या है वो, इसलिए आपने बोला चाय में कुछ गिरा है, मतलब वो निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक, इसलिए हम उसको बोल लेते हैं। क्लियर है आपका। प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक हो गया। यहाँ पर ये प्रश्नवाचक मैंने डबल बार लिख दिया। यहाँ पर अगर ये क्या होता है, निजवाचक, ये होता है आपका निजवाचक। अब बात करते हैं निजवाचक। निज, तो आपने सुना होगा निजता का अधिकार, है ना, निजता, जहां पर क्या होता है निज, मतलब पर्सनल जो चीजें आपकी आएंगी, पर्सनल जो होता है निज। आप निज मतलब स्वयं, स्वयं, अपने आप, खुद, खुद, जहां पर ये शब्द दिखेंगे ना, ये सब निजवाचक हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, क्या शब्द आया, स्वयं, स्वयं क्या हो जाएगा आपका निजवाचक। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जाता है, मैं आप आ जाऊंगा। अपने आप पूरा नहीं लिखा जाता भाई, क्या लिखा जाता है, मैं आप आ जाऊंगा। तो यहां पर क्या है, अपने आप से आने की बात हो रही है, तो ये क्या है आपका निजवाचक है। ये वाला आप क्या है, निजवाचक है। कहीं पर क्या आएगा आपके पास, ये वाला आप भी आएगा, ये वाला आप भी आ जाएगा कहीं पर, तो ये वाला आप अलग चीज है, ये वाला आप अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। मैं खुद चला जाऊंगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा भाई, ठीक है। संबंधवाचक, संबंधवाचक में क्या होगा, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होगा। जैसे जब बादल गरजेंगे तब बारिश होगी, तब बारिश होगी। देखो भाई इसमें क्या बन गया, संबंध बन गया, किसके बीच, जब और तब के बीच। जब बादल गरजेंगे, बादल गरजने के बाद क्या होगा, तब बारिश होगी, तो बादल गरजने और बारिश होने में क्या बन गया, एक संबंध बन गया। जब बादल गरजेंगे तब बारिश होगी, ठीक हो गया। आप बोलते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी में क्या बन गया, संबंध बन गया। जो करेगा सो भरेगा, उसमें क्या बन गया आपके पास, संबंध बन गया। इस प्रकार आपके होते हैं भाई सर्वनाम 6 प्रकार के। उम्मीद है कि आपको सारे समझ में आएंगे। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करें भाई यहाँ पर दिक्कत है मुझे, वो चीज आपको दोबारा जरूर समझाई जाएगी, ठीक हो गया। आज की वीडियो में इतना ही है। आपके लिए मैं कल सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा, जिसमें आप क्वेश्चन जरूर लगाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।